अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम ही अहबाब खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। काफ़ी दिन हो चुके हैं आपके सवालों के जवाबात रिलीज़ नहीं हुए हैं। आज मौका मिला है इंशाअल्लाह बहुत सारे सवालों के जवाबात आज और जो सवालात बचे रहेंगे अगले 1-2 दिन के अंदर सबको कवर कर दिया जाएगा। तो चलते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल अल्तमश भाई का है। कहते हैं कि रोज़े की हालत में जो उमर सीरीज़ होती है, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हयात तय्यबा पर एक मूवी या सीरीज़ बनी हुई है, वो देख सकते हैं या नहीं। देखिए अल्तमश भाई, ये जो उमर सीरीज़ है और इस तरह के बहुत सारे जो सीरीज़ सहाबा अंबिया वग़ैरह के नामों के साथ उनकी हयात के ऊपर बनाई गई हैं, ये सब मन घड़त है, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और जिनको देखने की वजह से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं हो सकते हैं। वो कुछ टेम्पररी बात होती है, जब इंसान के जहन में कुछ अच्छी बातें आ जाती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो सहाबा अंबिया वग़ैरह के हयात के ऊपर जो मूवीज़ बनी होती है, इनके देखने की वजह से सवाब वग़ैरह ऐसा कुछ मामला होता नहीं है। आपके अखलाक भी अच्छे बन नहीं सकते हैं, उल्टा आपके अखलाक बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ जो सीरीज़ होती है, इन सीरीज़ के अंदर बहुत सारी गलत बातें, मन घड़त वाक़यात, मन घड़त बातें डाल दी जाती है, जिनकी वजह से आपके अक़ायद के ऊपर भी मार पड़ सकती है। तो देखिए, हमारा सजेशन ये है कि आप ये सीरीज़ ना रमज़ान में देखें, ना रमज़ान के अलावा और दिनों के अंदर देखें। इससे बेहतर है कि आप जो किताबें हैं, सीरत की जो किताबें हैं, वो किताबें उठा लें, उन किताबों का मुताला करें। आपके यहाँ पर जो उलमाए किराम हैं, उनसे रब्ता कायम करें, उनको पूछें कि हमें को कौन सी अच्छी किताब है जो मुताले के लिए आप दे सकते हैं, तो मुताले के लिए किताब लीजिए, उनका मुताला कीजिए। रशीदा खान कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक मुफ्ती साहब का बयान सुना था, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हराम के पैसों से कुछ ख़रीद लिया तो उतना पैसा गरीब को देना होगा, तो वो चीज़ इस्तेमाल करना हलाल हो जाएगा। तो इसी तरह अगर किसी को उन हराम पैसों से तोहफ़ा दे दिया हो तो क्या उसके पैसे भी देने होंगे? जी बिल्कुल। वो जो हराम की रकम है, जिसका इस्तेमाल ख़ुद आप अपनी ज़ात के ऊपर भी नहीं कर सकते, अपने घर वालों पर भी नहीं कर सकते, अपने दोस्त अहबाब और रिलेटिव्स पर भी नहीं कर सकते, और ना ही किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। उन हराम की रकम का मसरफ़ ये है कि आप उनको बिना सवाब की नीयत के गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकिन, मोहताजों में दे दें। तो इसी तरह जो रकम आपने किसी को गिफ्ट दी थी या उसका कोई सामान लेकर किसी को गिफ्ट दिया था, तो उस रकम को भी जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, उतने रकम को आप सदका कर दें। फिज़िक्स फॉर यू कहते हैं, अरहम या फिर अरहाम, क्या दोनों नाम एक हैं या फिर अलग अलग, और दोनों नाम का क्या मतलब होता है, दोनों नाम को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इसके ऊपर बाकायदा हम इंशाल्लाह छोटा सा मुख्तसर सा वीडियो बनाएंगे। अभी आप सुन ले कि अरहम के माने बहुत ज़्यादा रहम करने वाले, और अरहाम उन लोगों को कहा जाता है जो रहम करने के लायक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है शरीयत में उलुल अरहाम। तो नाम, बच्चे का नाम अगर आप रख रहे हैं तो अरहम रखें, ARHAM, ये नाम रखना आपके लिए सही होता है, ठीक है। अहमद शरीफ साहब का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर कोई मुसलमान ज़कात के पैसे दिए तो शुक्रिया बोलना वाजिब है या नहीं? बिल्कुल वाजिब नहीं है। अगर कोई आदमी आपको ज़कात देता है या फिर आप अपनी ज़कात किसी गरीब और फ़कीर, मुस्किन, मोहताज को देते हैं, किसी मदरसे को देते हैं, और आप ये ख्वाहिश करते हैं कि वो लोग मेरा शुक्रिया अदा करें, वो लोग मेरी आवभगत करें, मेरे आगे पीछे फिरे, तो ये आपके गलत सोच की दलील है। तो जो ज़कात की रकम आप पर वाजिब होती है, तो ये ज़रूरी है, ये हर हाल में आपको अदा करना है, और जिसको आप देंगे तो उससे किसी बेहतर चीज़ की तवक्को आपको नहीं करना है कि वो आदमी मुझको बुलाए और चाय वगैरह पिलाए। तो इसी तरह वो मेरा शुक्रिया अदा करे, मेरा एहसान माने, इस तरह की कोई चीज़
नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई आदमी आपको ज़कात की रकम दे देता है तब भी आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि उसका शुक्रिया अदा करें। हाँ, लेकिन अगर आप शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा काम आपने बना दिया, और जिस बंदे के ज़रिए मेरा काम बना हुआ है उसका भी आप शुक्र अदा करते हैं, तो ये अच्छी ही बात है, कोई गलत चीज़ नहीं है। हफ्सा मोमिन का सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मसला आकिब ने निकाह से पहले तलाक़ को मुअल्लक़ किया। आकिब कोई आदमी है जिसने निकाह से पहले तलाक़ को मुअल्लक़ किया कि अगर आइंदा मैं फहश फिल्म देखता हूँ तो जिससे मैं शादी करूँगा उसे तलाक़, जिससे मैं शादी करूँगा उससे तलाक़। आकिब ने फहश फिल्म देख ली, आकिब की शादी हो गई है, क्या हुक्म होगा? ज़रूर देखिए हफ्सा जी, आपने जो सवाल किया है बेहतर ये है कि आपके यहाँ पर जो आलिम साहब हैं, जो मुफ्ती साहब हैं, उनसे रब्ता कायम करें, फ़ेस टू फेस उनसे मुलाकात करें और अपनी पूरी सिचुएशन उनके सामने रखें। क्योंकि हमारे सामने जो मसला आया हुआ है, इस मसले को देखते हुए कोई वाज़ेह हुक्म, कोई वाज़ेह काम जो आपके ऊपर या वो आकिब के ऊपर होने वाला है, इसके बारे में साफ़ साफ़ हम बता नहीं सकते। बेहतर यह है कि आपके यहाँ पर जो मुफ्ती साहब उनसे रब्ता कायम करें, फ़ेस टू फेस मुकम्मल तफसील के साथ। आपने जो बातें बतलाई हैं पूरी तफसील नहीं है, इसके अलावा और भी जो पूरी तफसील है वो सब उनके सामने रखें, इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श जवाब वहाँ से मिल जाएगा। रेजिया कहते हैं, और कपड़े धोने का आसान तरीक़ा बतलाइए ना प्लीज़। जारी पानी सबके घर में नहीं होता है। हमारे घर में छोटे से बर्तन होते हैं, नल होते हैं, जिनके नीचे हम बर्तन वगैरह में डालकर कपड़ों को धोते हैं। इसी तरह कोई बड़े कपड़े होते हैं, रज़ाई होती है, बेडशीट होती है, तो उन्हें भी धोने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कपड़े धोने का आसान तरीक़ा बतलाए। देखिए आसान तरीक़ा ये है, मान लीजिए आपके पास कुल 5 कपड़े हैं, ठीक है। 5 कपड़ों में से आप देख ले कौन सा कपड़ा नापाक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कपड़ा आपका नापाक हो। बहुत सारे कपड़े सिर्फ गंदे होते हैं, डस्ट उनके ऊपर होती है, मैल कुचल होता है, और बहुत सारे कपड़े ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर नजासत है, जैसे ब्लड है, पेशाब है, पखाना है, मनी है, वगैरह वगैरह। तो आप देख लें कि आपके कपड़ों में से 5 जो कपड़े हैं उनमें से मान लीजिए 2 कपड़े नापाक है, जिनके ऊपर मनी लगी हुई है या फिर ब्लड लगा हुआ है। तो आप उस पर्टिकुलर कपड़े को लेकर इतने हिस्से पर जहाँ पर नजासत लगी है उसको पहले साइड में लेकर के धो ले, वो साफ़ कर दे, ख़त्म कर दे, नजासत पूरी ख़त्म हो गई। तब आप उस कपड़े को बाल्टी में डालें, सब कपड़ों को एक साथ बाल्टी में डाल दें। फिर सब कपड़ों को बाहर निकाल कर अच्छी तरह उनको और साबुन वगैरह लगाएं, जो भी आप इस लगाना चाहते हैं वो सब करने के बाद फिर एक मरतबा सब कपड़े एक बाल्टी में निचोड़ दें, फिर उन कपड़ों को दूसरी बाल्टी में, फिर उसके बाद तीसरी मरतबा भी निचोड़ दें, उनको धो लें, ख़त्म कर दें मसला। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात इसमें नहीं है। इसी तरह बेडशीट वगैरह है तब भी उसके साथ ही काम किया जा सकता है, क्योंकि बेडशीट होती है और आपकी जो रज़ाई होती है तो बहुत बड़ी होती है, तो आप वहीं पर सेम तरीक़ा अप्लाई करें। अगर किसी जगह पर नजासत है, नापाकी है, तो पहले उस पर्टिकुलर जगह को साफ़ करें ताकि वो नजासत आपके पूरे कपड़े के अंदर ना फैलने पाए। तो उस ख़ास जगह को साफ़ कर लिया, उसको अच्छी तरह निचोड़ लिया, अगर निचोड़ सकते हैं, और अगर निचोड़ नहीं सकते हैं तो वहाँ से पानी अच्छी तरह टपकने दें। उसका पानी का टपकना बंद हो जाए, फिर दूसरी और तीसरी मरतबा उस पर्टिकुलर जगह को पानी डालकर साफ़ कर ले, पानी का टपकना बंद हो जाए, फिर उसको उठा करके आप पूरे भगोने के अंदर या फिर आपके पास कोई बड़ा टब वगैरह होगा तो उसमें साफ़ कर ले, धो ले। मोहम्मद अलीम का सवाल है कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आपका सवाल यह है कि घर पर एक कपड़े वाला कपड़ा बेचने के लिए आया, तो मैंने उससे एक कपड़ा ख़रीदा, तो मुझे उस कपड़े में थोड़ा सा दाग दिखाई दिया। पता नहीं कि ये दाग किस चीज़ का है। मेरी नज़र में लग रहा है कि वो खून के जैसा है। देखिए अब्दुल अलीम भाई, अगर आपने वो कपड़ा ख़रीदा है, शॉप से ख़रीदा है, किसी शोरूम से ख़रीदा है, या फिर कोई आदमी आपके डोर पर आया और फिर वहाँ से आपने ख़रीद लिया, या फिर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और जो ऑनलाइन शॉपिस है उनके ज़रिए ऑर्डर किया, आपके पास आया, आपको नज़र आया कि इसके ऊपर नजासत है, ठीक है, ये यकीन वाली बात होती है। जब आपको नजासत का यकीन हो गया तब आप उसको नापाक समझे। अब आपने उस कपड़े को देखा है तो आपको क्या लग रहा है, आपको किस चीज़ का यकीन हो रहा है,
उस एतबार से आप काम करें। अगर आपको वाज़ेह और साफ़ तौर पर ब्लड लगता है तो बस धो लें, और अगर नहीं लगता है कि आपको किसी और कपड़े का जो कलर है वो कलर निकल कर आपके कपड़े पर आ चुका था, तो फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नापाक आपको लगता है, नापाक लगने के लिए सिर्फ ख़यालात का होना ज़रूरी नहीं है, यकीनी बात होनी चाहिए। जैसे नापाक होगा, ब्लड है तो उसकी कुछ स्मेल हो सकती है, या फिर उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी डाला तो वह ब्लड सब तरफ फैल गया, इस तरह की कोई बात हो सकती है। या फिर ब्लड होता है तो उस पर मक्खियाँ भी बैठती हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़ें आप देख लें। अगर आपको पुख्ता यकीन हो जाता है कि मेरे पास जो कपड़ा है वो वाक़ईतन वो नापाक है, तो फिर यहाँ पर धो ले। और अगर लगता है कि नहीं बस ये रंग है, दूसरे कपड़े का कलर यहाँ पर आया हुआ है, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत क़तई नहीं है। मोहम्मद यूसुफ़ कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरे दांत में कुछ फंसा हुआ था और मैंने उसे उंगली से निकाल कर बाहर फेंक दिया। फिर बाद में वही उंगली जो मेरे मुंह में थी वापस मैंने मुंह में डाल दिया, जिसके ऊपर थोड़ा सा थूक लगा हुआ था। तो क्या मेरा रोज़ा चला गया? जी नहीं, आपका रोज़ा इससे नहीं गया, क्योंकि आपने मुंह में से जो उंगली निकाली है उसके ऊपर ऐसा इतना मामूली सा थूक लगा हुआ है जिसके बाकायदा आपके हलक में उतरने का कोई अंदेशा नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन न लें। अगला सवाल भी आपका है कि अगर सर्दी हो तो नाक में एक बार पानी डालकर बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद नाक को ऊपर खींच लिया तो कुछ कतरे चले गए हैं, तो क्या इसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा? वो जो सांस लेने की वजह से या नाक को खींचने की वजह से वो जो कतरे आपके अंदर चले गए हैं वो हलक के अंदर नहीं उतरे होंगे, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा पानी आपके नाक में नहीं, मामूली से कतरे होंगे, ठीक है। और वो कतरे जब तक आपके हलक में नहीं उतरते हैं तब तक आपका रोज़ा नहीं टूटता है। और उम्मीद है कि जो मामूली से छींटे होते हैं ये हलक के नीचे नहीं उतरते। बहुत ज़्यादा जब वाफिर मकदार में पानी होता है, आप यहाँ से पानी चढ़ा रहे हैं और फिर सांस ले रहे हैं, तो वो पानी अंदर उतरने की चांसेस होते हैं। ये जो मामूली क़तरा है इसके उतरने के चांसेस नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं वो पानी मेरे हलक के अंदर चला गया है तो फिर रोज़ा टूट गया है, इसके क़ज़ा आप कर ले। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत इमरजेंसी है, जल्दी बोलिए। मेरे पापा मेरा जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैंने अपना साइन भी दे दिया है। अब मैं क्या करूं? पापा नहीं मान रहे हैं, वो किसी भी कंडीशन में मेरी पॉलिसी बना ही लेंगे, क्या मुझे गुनाह होगा? शाहिद अंसारी बंगाल से। देखिए शाहिद भाई, आप अपने वालिद साहब को समझाएं, ये जो बीमा होता है, ये इंश्योरेंस होता है, ये सब चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ ख्याली है, तस्वुराती है, ठीक है। और ये तरह का सूद है, क़िमार है, रिबा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप अपने वालिद साहब को बतलाएं। उलमा किराम के जो बयानात है वो उनको सुनाए, हो सकता है उनके जहन के अंदर जो इस तरह की गलत बात आ गई है वो रफू चक्कर हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब आपने उनको अपने साइन दे दिए हैं, साइन देने के बाद आप उनको वापस से दरख्वास्त कीजिए कि वालिद साहब मैं इससे राज़ी नहीं हूँ, मुझको ये नहीं करवानी है क्योंकि शरीयत ने इससे मना किया है, आप मुझको ये करना नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर भी अगर आपके वालिद साहब ज़बरदस्ती बनवा ही लेते हैं तब आप क्या कर सकते हैं? गुनाह वाली बात तो आपके ऊपर नहीं होगी, सिर्फ आपके वालिद पर होगी। हाँ, यहाँ पर एक समझने वाली बात ये होगी कि जब भी आपकी पॉलिसी रिटर्न होगी, जब भी आप पैसा निकालोगे, आपकी पॉलिसी की मुद्दत जब भी ख़त्म होगी और पैसा आपको मिलेगा, मान लीजिए 10 लाख रुपये आपने जमा करवाया है, तो वही 10 लाख रुपये लेने के आप मजाज होंगे। 10 लाख से जो भी ज़ायद रकम होंगी, 3-5 लाख रुपये जो ज़ायद मिलेंगे, वो ज़ायद रकम आप नहीं ले सकते हैं लेने। और अगर आपने ले लिया है तो लेकर के वो गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकिन, मोहताज को बिना सवाब की नीयत के देना ज़रूरी होता है। नालन शाही लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, प्लीज़ इसका कोई तरीक़ा बता दीजिए कि हम जब जारी पानी से कपड़े धोते हैं तो पानी के जो छींटे होते हैं बार बार फ़र्श से उड़कर जो कपड़ा धो रहे होते हैं उस पर जाते हैं, क्या करें? देखिए, ऐसे कंडीशन में पहले एक साहब ने जो सवाल किया था कि कपड़े धोने का तरीक़ा बतलाएं, उनको जो बात बतलाई गई है ये बहुत समझने वाली बात है कि आपका जो हॉल कपड़ा है, पूरा जो कपड़ा है, उस पूरे कपड़े की किसी मखसूस जगह पर ही नजासत होगी। पूरा की पूरा कपड़ा नापाक ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो पर्टिकुलर जो हिस्सा नापाक होता है उतने हिस्से को आप पहले धो लें,
ठीक है। पूरे कपड़ों को धोने से पहले बस उस नजासत वाले हिस्से को धो दे, उसको अच्छी तरह पोंछ दे, ख़त्म कर दे। फिर बाकी जो इतना बड़ा कपड़ा जो डस्ट वगैरह से या फिर मैल कुचैल से भरा हुआ है, पूरे कपड़े को धो ले। तो उसके धोने की वजह से जो कतरे छींटे वगैरह इधर उधर उड़ेंगे, कोई नापाक होगा ही नहीं, क्योंकि आपका कपड़ा पाक हो चुका है। कब पाक हो चुका है? शुरू में जब आपने छोटे से हिस्से को जहाँ पर नजासत थी उसको साफ़ कर दिया है, तो अब आपका कपड़ा पाक हो चुका है, साफ़ नहीं हुआ। सफाई और पाकी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पाकी मतलब ये है कि नजासत को आपने ख़त्म कर दिया। सफाई का मतलब ये है कि वो कपड़ा पाक ही था, लेकिन डस्ट वगैरह की वजह से, मैल कुचल की वजह से अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। तो आप पहले नजासत को ख़त्म कर दें, फिर बाद में पूरे कपड़े को धोए, तो कहीं पर भी छींटों को उड़ने दे, कोई टेंशन होगा नहीं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो वहम के मरीज़ होते हैं, जिन्हें बार बार ख़तरे और छींटे से वो परेशान होते हैं, अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना लेते हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है। मोहम्मद इदरीस ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे साथ ये मसला हो रहा है कि जब सोकर उठता हूँ तो एहतिलाम का यकीन नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन शलवार चेक करता हूँ तो ऐसा लगता है कि शलवार का वो हिस्से पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वहाँ पर एहतिलाम है। देखिए, नींद से बेदार होने के बाद दो ही कंडीशन होगी, या तो आपको एहतिलाम होने का यकीन होगा या एहतिलाम होने का यकीन नहीं होगा। अगर एहतिलाम होने का यकीन है, और यकीन कैसे होगा कि आपके जो कपड़े हैं या फिर शर्मगाह हैं वहाँ पर नजासत होगी, और नजासत का यकीन कैसे होगा, वहाँ पर आपको स्मेल आएगी। नजासत का एहतिलाम वाली जो नजासत होती है उसकी स्मेल भी होती है, तो स्मेल अगर आपको महसूस होती है तो समझ लीजिए कि आपको एहतिलाम हुआ है, फ़ौरन गुस्ल कर ले। और अगर ऐसा नहीं है, बस आपको ठंडा लगा है, कपड़ा ठंडा लगा है, शर्मगाह ठंडी लगी है, वो जगह ठंडी लगी है, बदन का वो हिस्सा ठंडा लगा है, कुछ अलग फील हो रहा है, तो सिर्फ फील होने की वजह से कोई हुक्म नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर पसीने वगैरह की वजह से भी इंसान के कपड़ों के अंदर ठंडक हो जाती है, मखसूस मकाम पर ठंडक वगैरह हो जाती है। तो आप खुद देख लीजिए, आप वसवसे के मरीज़ ना बनिए। देखिए, आप बहुत ज़्यादा इस तरह के जो अपने आप को डिप्रेशन में डालते चले जाओगे तो उतने ज़्यादा आप परेशानी की तरफ चले जाओगे। तो आपको इस दलदल में फंसना नहीं है, इस दलदल से आपको बाहर निकलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना होगा। जो चीज़ आपके सामने है परफेक्टली बस उसको कर लो, छोड़ दो। वज़ू आपके सामने है, वज़ू बना लो, छोड़ दो। बाद में क्या वसवसे, क्या ख्यालात, उनको इग्नोर मारो। तो ठीक है। अल्तमश काज़ी ने लिखा है कि सब परेशानी मुझे ही आती है, ये बोलना कैसा है। जो कुछ भी होता है, हमारे साथ अच्छा मामला होता है, हमारे साथ परेशानी आती है, ये सब हमारे मुक़द्दरात है। ठीक है। आप अल्लाह ताला से इस तरह की शिकायत करते हैं कि सब परेशानी मुझको आती है, तो इंसान की एक, मान लीजिए उसकी एक ऐसी बात है कि वो किसी चीज़ की कदर नहीं करता है। मेरे ऊपर परेशानी है, आपके ऊपर परेशानी है, तो परेशानी के साथ हम देखिए कि परेशानी एक है, लेकिन नेमतों का ख़जाना हमारे ऊपर खुला हुआ है। आज हमारा सर दर्द हो रहा है तो एक परेशानी है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला की रहमतें कितनी हैं कि हम खाना खा सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम किसी के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, हम सदका खैरात कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये हमारी प्रॉब्लम से ज़्यादा है। तो हम नेमतों को याद करें, परेशानियाँ ऑटोमेटिक आपकी पीछे छूट जाएंगी। और जो परेशानियाँ हैं ये आपकी ज़िंदगी का जो आपकी पूरी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है, उसका एक पार्ट है, ये होने वाला है। तो आप परेशानी की शिकायत ना कीजिए, परेशानी को लेकर के ना बैठिए। उसके साथ जो आपको नेमतें मिली है उन नेमतों के ऊपर नज़र रखिए। परेशानियों का टेंशन आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। तो लेकिन आपने जो कहा है, तो इस बोलने की वजह से कोई शिरक नहीं हुआ, कुछ गुनाह वगैरह भी नहीं हुआ है। वासे फैसल कहते हैं कि मुफ्ती साहब, सो के उठने के बाद मुंह से डार्क ब्राउन कलर का जो थूक था वो आया। मैंने अपने पास जो कपड़ा रखा हुआ था उसके ऊपर थूक दिया, फिर साफ़ करता है, उसके बाद में थूक अंदर ले गया, अंदर का थूक वापस से मैंने अंदर ले गया। देखिए वासिफ भाई, मुझको लगता है कि शायद आपके मुंह के अंदर तो कुछ तकलीफ़ है, या आपके जो दांत है, मसोड़े, वहाँ पर ब्लड निकलने की शायद आपको कोई तकलीफ़ है, तो आप इस तकलीफ़ का इलाज करवा लें।
इस इलाज की वजह से आपके जो खून निकलने का मर्ज़ है आपके होंठों से या फिर कहीं से भी मुंह के अंदर से जो खून निकलता है, इंशाल्लाह ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने कहा है कि आपने पहली मर्तबा थूक बाहर निकल दिया था तो डार्क ब्राउन कलर था। अब वहाँ पर आप ये कंपैरिजन करें कि आपका जो थूक है वो ज़्यादा है या फिर ब्लड ज़्यादा है। अगर ब्लड ज़्यादा है तो आपका रोज़ा टूटता है, थूक ज़्यादा है तो आपका रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरी कंडीशन ये कि आपने कहा कि पहली मर्तबा आपने थूक बाहर निकाल दिया, तो वहाँ पर होता ये है कि जो आपके मुंह में खून जम गया था वो पूरा के पूरा खून एक मर्तबा थूकने की वजह से बाहर निकल गया, यानी जो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मिनिमम क्वांटिटी काहे की बची है? आपके खून की, और मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो आपकी थूक की है। तो उसको जो आपने निगल लिया है उसकी वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटा है। अल्तमश काज़ी कहते हैं कि सहरी के 5 मिनट पहले पानी पिया, सहरी के 5 मिनट पहले पानी पिया, सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद मुंह में तरी बाकी रह गई थी, उसको निगलने से रोज़ा टूट गया या नहीं? रोज़ा नहीं टूटा, आपका रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। मौलाना अभी साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब ये बतला दीजिए कि अगर कोई आदमी इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया रमज़ान में, लेकिन उसकी जमात छूट गई है, फिर उस आदमी ने इशा की जो नमाज़ थी अकेले पढ़ ली, बाद में तरावी में शामिल हो गया और आखिर में वित्र की जमात में शामिल हुआ, तो जमात के साथ वो पढ़ सकता है या फिर जैसे इशा उसने अकेले पढ़ी है वैसे ही वित्र भी अकेले पढ़ना चाहिए? नहीं मौलाना साहब, जब उस बंदे की नमाज छूट चुकी पहले तो उसको कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान का इतना मुबारक और मुक़द्दस महीना है, यहाँ पर अगर आपके फ़र्ज़ जमात के साथ छूट जाते हैं तो ये बड़ी महरूमी वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब किसी उज़्र की वजह से ऐसा हो चुका है तो फिर ऐसा आदमी तने तनहा इशा की नमाज़ पढ़ लेता है, चल जाएगा। उसके बाद जमात के साथ जो उसको वित्र तरावी मिली है वो जमात के साथ पढ़ ले, और आखिर में जब वित्र की बारी आती है तो वित्र अब वो जमात के साथ पढ़े। अकेले पढ़ना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, जमात के साथ वो बिल्कुल शरीक हो सकता है। ज्योति अग्निहोत्री लिखती हैं कि सर मुझे वेस्टर्न टॉयलेट का OCD है, जब जाती हूँ तो लगता है जिसके छींटे बीच में आ गए हैं उनको बार बार धोती हूँ। देखिए ज्योति जी, अगर आपको वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने में कंफर्ट नहीं लगता है तो फिर आप वो टॉयलेट्स यूज़ ना करें, ठीक है। हमारे जो इंडियन टॉयलेट होते हैं वही यूज़ किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वेस्टर्न टॉयलेट के यूज़ करने की वजह से ख़ुद वो अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं। तो यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आप ये काम करें कि उस टॉयलेट को आप यूज़ ना करें। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आप किसी होटल में हैं या किसी दोस्त के घर है या किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ पर गए हैं जहाँ पर सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट वहाँ पर नहीं है, तो ऐसी रेयर कंडीशन में वहाँ पर आप उसको यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। देखिए वो जो पानी के क़तरे होते हैं, पहले ये है तो आप उसको यूज़ करने का तरीक़ा देख लें। ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उस टॉयलेट को यूज़ करना आसानी है, लेकिन लोगों को यूज़ करने का तरीक़ा नहीं मालूम होता है, तो इस वजह से वो अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। तो पहले आप उसको यूज़ करने का तरीक़ा देख लें। आप किसी से पूछ सकते हैं, और अगर पूछने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको वेस्टर्न टॉयलेट के यूज़ करने का आसान तरीक़ा मिल जाएगा, जिसकी वजह से नीचे के जो छींटे होते हैं वो उड़कर आपके ऊपर नहीं आते हैं। ऐसे भी तरीक़े फार्मूले वहाँ पर हैं। तो लेकिन अगर उड़ भी जाते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपने एहतियात के साथ बहुत इजी तरीक़े से आपने यूज़ किया, फिर भी कुछ कतरे उड़ गए हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि अगर वो कतरे आपका जो शावर है, हैंड शावर है, उस हैंड शावर के ही कतरे हैं, तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे टॉयलेट्स ऐसे होते हैं जहाँ के हैंड शावर में इतना प्रेशर होता है कि उसको टच करते ही पूरा पानी बिखर जाता है। तो अगर इस तरह के बहुत हार्ड प्रेशर वाले अगर शावर है तो उनको यूज़ ना करें, और अगर यूज़ करते हैं तो उसी के छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो नीचे चले गए, कमोड के अंदर पानी गया और उस कमोड के अंदर इतना प्रेशर हो गया कि वहाँ से रिटर्न
वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके बदन पर वो छींटे लगे हैं, तो फिर सफाई के पर्पज़ से उसको 3 मरतबा वहाँ पर पानी डाल दें। उससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है, उससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। उसके बाद आप कहती हैं कि नहाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर वहाँ पर वॉशरूम में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसके सवालात भी किए हैं, हमने उनके जवाब दिए हैं, इजी तरीक़े उनको बतलाए हैं वॉशरूम यूज़ करने का और बाथरूम यूज़ करने का उनको तरीक़ा बतलाया है। तो आप उन वीडियोस को विज़िट कर लें, बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीक़े से समझा दिया गया है और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो चुका है। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए, सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी आपको नसीब हो। बस इतने ही सवालात, इसके अलावा और भी काफ़ी सवालात इंशाअल्लाह 3-4 दिन तक रोज़ाना आपके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तआला अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। अस्सलामु अलैकुम।